Class 7, Chapter Transportation in Plants and Animals, Module 3, Heart, Blood Circulation. हेलो फ्रेंड्स, आज इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में और हमारी बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है उसके बारे में. तो चलिए मॉड्यूल शुरू करते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर से. हार्ट क्या है? हार्ट वो ऑर्गन है जो ब्लड को ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में पंप करता है. ये एक पंप की तरह एक्ट करता है और कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप वर्क करता है थ्रू आउट आवर लाइफ. सो व्हाट इज हार्ट? The heart is an organ that pumps blood to all the parts of the body through the blood vessels, and the heart, it works non-stop continuously throughout our life to pump the blood. हार्ट की लोकेशन क्या है? यानी हमारी बॉडी में हार्ट कहाँ पर होता है? फ्रेंड्स, हार्ट चेस्ट कैविटी में लंग्स के बीच में लोकेटेड होता है और इसकी जो लोअर टिप होती है वो लेफ्ट की तरफ थोड़ी सी टिल्टेड होती है. अपने फिंगर्स को अपनी हथेली यानी पाम की तरफ अगर आप अंदर की तरफ फोल्ड करो तो ये बन गई आपकी फिस्ट यानी मुट्ठी. यानी अगर आप अपने हाथ की मुट्ठी बंद करो तो ये जो साइज है ना, ये ही आपके हार्ट का भी साइज है. दैट मीन्स योर हार्ट इज रफली इक्वल टू द साइज ऑफ योर फिस्ट यानी मुट्ठी. आपका हार्ट आपके फिस्ट के साइज के रफली इक्वल है. फ्रेंड्स, हार्ट के चारों तरफ एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस सैक जैसा होता है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियम. क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम. ये क्या करता है? ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है. सो द हार्ट इज एनक्लोज्ड इन अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस सैक called pericardium that protects the heart. हार्ट में 4 कंपार्टमेंट्स या चैम्बर्स होते हैं. ऊपर वाले ये 2 चैम्बर्स जो हैं इन्हें एट्रिया कहते हैं. एट्रिया प्लूरल है. सिंगल चैम्बर को एट्रियम कहते हैं, यानी एट्रिया का सिंगुलर है एट्रियम. तो ऊपर वाले जो चैम्बर्स हैं उन्हें एट्रिया कहते हैं और नीचे वाले 2 चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं और वेंट्रिकल्स का सिंगुलर वेंट्रिकल. सो आवर हार्ट इज सराउंडेड बाय अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम एंड द हार्ट हैज 4 चैम्बर्स. द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया एंड द लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स. फ्रेंड्स, हार्ट का जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड से एक सेप्टम से, या जिसे हम पार्टीशन वॉल भी कहते हैं, उससे सेपरेटेड रहता है. और ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज सेप्टम फॉर? चलिए समझते हैं. फ्रेंड्स, हार्ट का जो लेफ्ट साइड होता है उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि हार्ट के राइट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. तो सेप्टम एक वॉल की तरह एक्ट करता है और लेफ्ट और राइट साइड को सेपरेट करता है और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है. समझ आया ना कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेप्टम? द सेप्टम separates the left side of the heart from its right side and prevents the mixing of oxygenated and deoxygenated blood. Clear? Good. अभी हमने डिस्कस किया था कि हार्ट के ऊपर वाले चेम्बर्स को एट्रिया कहते हैं और नीचे वाले चेम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं. ये है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल. अब हार्ट में ब्लड फ्लो कैसे करता है पता है आपको? ब्लड पहले एट्रियम में आता है और फिर वेंट्रिकल में जाता है. सबसे पहले लेफ्ट और राइट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में. ठीक है. क्या ये ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में भी फ्लो करता है, यानी वेंट्रिकल से एट्रियम? बिल्कुल नहीं. ब्लड डज नॉट फ्लो फ्रॉम वेंट्रिकल टू एट्रियम. और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है वॉल्व्स की प्रेजेंस से. किसकी प्रेजेंस से? वॉल्व्स की प्रेजेंस से.
फ्रेंड्स, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है जिसे कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व। और ये वॉल्व ब्लड को केवल लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ही फ्लो करने देता है। और इसी तरह से राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। और ये ट्राइकस्पिड वॉल्व ब्लड को केवल राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ही फ्लो करने देता है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि a bicuspid valve is present between left atrium and left ventricle that allows blood to flow from left atrium to left ventricle, and a tricuspid valve is present between the right atrium and the right ventricle that allows blood to flow from the right atrium to right ventricle. तो फ्रेंड्स, हमने अभी तक जो भी कुछ पढ़ा उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा द हार्ट इज एन ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स। द हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप वर्किंग नॉन स्टॉप थ्रू आउट आवर लाइफ। द हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स इन द चेस्ट कैविटी with its lower tip slightly tilted towards the left. The size of the heart in an adult is roughly equal to the fist. The heart is enclosed in a double-layered membranous sac called pericardium. The heart has 4 compartments, and these compartments are called chambers also. The upper 2 chambers of the heart are called atria, singular atrium, and the lower 2 chambers of the heart are called ventricles. The left side of the heart has oxygen-rich blood called oxygenated blood. The right side of the heart has carbon dioxide-rich blood also called deoxygenated blood. The left side of the heart is completely separated from its right side by means of a partition wall called septum. The septum prevents the mixing of oxygenated blood with the deoxygenated blood. A tricuspid valve is present between right atrium and right ventricle that allows blood to flow from right atrium to right ventricle. And a bicuspid valve, it is present between the left atrium and left ventricle that allows blood to flow from left atrium to left ventricle. तो अब आप बताइए कि which side of the heart has oxygen rich blood and which side has carbon dioxide rich blood? कौन से साइड में ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और हार्ट के कौन से साइड में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है? बिल्कुल सही, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हैज ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड द राइट साइड ऑफ द हार्ट हैज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस करेंगे ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। फ्रेंड्स, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये मसल्स से मिलकर बना है और इन मसल्स के रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स यानी एक्सपैंड करने की वजह से हार्ट बॉडी में ब्लड को पंप करता है, सर्कुलेट करता है। Blood is circulated in the human body by regular contractions and relaxation of the heart. ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं कि बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता कैसे है। ये समझेंगे इस स्कीमेटिक डायग्राम की हेल्प से। फ्रेंड्स, हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये मसल्स से मिलकर बना है और इन मसल्स के रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स यानी एक्सपैंड करने की वजह से हार्ट बॉडी में ब्लड को पंप करता है, सर्कुलेट करता है। ब्लड इज सर्कुलेटेड इन द ह्यूमन बॉडी बाय रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं कि बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता कैसे है। ये समझेंगे इस स्कीमेटिक डायग्राम की हेल्प से। पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, याद है आपको? हमने पढ़ा था कि लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है।
एल्व्यूलस के चारों तरफ बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं और इन ब्लड कैपिलरीज और एल्व्यूलस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। याद है ना आपको? गुड। ये स्टेप 1 तो नहीं है, पर हम इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए इसे स्टेप 1 कह सकते हैं। सो when blood passes through the capillaries of the lungs, then oxygen from air enters the blood, and this blood is oxygen rich and is called oxygenated blood. अब आते हैं स्टेप 2 पे। लंग्स से ब्लड अभी कहाँ पर है? लंग्स में। तो लंग्स से पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर लेफ्ट एट्रियम तक जाती हैं। जब ये लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लंग से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है और लेफ्ट एट्रियम से इट गोज टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड कहाँ जाता है? ब्लड जाता है अयोर्टा में। और ये अयोर्टा क्या है? अयोर्टा बॉडी की मेन आर्टरी है। ये अयोर्टा बहुत सारी स्मॉलर आर्टरीज में डिवाइडेड होती है और ये सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के सभी ऑर्गन्स में लेकर जाती हैं एक्सेप्ट लंग्स। तो क्या हुआ? लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ब्लड गया बॉडी की मेन आर्टरी में जिसे अयोर्टा कहते हैं। अयोर्टा से ब्लड डिफरेंट आर्टरीज के थ्रू बॉडी के सभी ऑर्गन्स में गया एक्सेप्ट लंग्स। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज से पास होकर बॉडी ऑर्गन्स में जाता है तो वहां पर जो कैपिलरीज होती हैं उसके थ्रू जाता है और ये बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन और फूड प्रोवाइड करता है। इसी समय बॉडी सेल्स में रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वेस्ट प्रोड्यूस होता है, वो कैपिलरीज में एंटर करके ब्लड में चला जाता है और ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो व्हेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम आर्टरीज passes through the capillaries of the body organs, then it gives food and oxygen to the body cells, and at the same time carbon dioxide produced as a waste product in the body cells through respiration enters the blood through capillaries. अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बॉडी ऑर्गन से कलेक्ट होकर राइट एट्रियम में आता है। कहाँ आता है? राइट एट्रियम में। नेक्स्ट स्टेप में राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है और जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तब नेक्स्ट स्टेप में जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में चला जाता है। कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में। और लंग्स में क्या होता है? लंग्स में ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है और ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है और ब्लड फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है और इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। अब आप बताओ कि लंग से ये ब्लड कहाँ जाएगा? बिल्कुल सही, लंग से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा फिर लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। तो चलिए हमने जो अभी ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा है इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कैसे होता है ब्लड सर्कुलेशन? बाय रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशन ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट। सबसे पहले when blood passes through the capillaries of the lungs, then oxygen from air enters the blood and the blood is now oxygen rich and is called oxygenated blood. अब ये oxygenated blood कहाँ जाता है? The oxygenated blood from pulmonary vein goes into the left atrium of the heart, and when the left atrium contracts, the oxygenated blood is pushed into the left ventricle. When the left ventricle contracts,
It pumps oxygenated blood into the main artery called aorta. This aorta branches into many arteries that supply oxygenated blood to all the organs of the body except the lungs. And when the oxygenated blood from arteries passes through the capillaries of the body organs, then it gives food and oxygen to the body cells, and at the same time carbon dioxide gas produced as a waste product in the body cells during the process of respiration enters the blood through capillaries, and the deoxygenated blood collected from the body organs enters the right atrium of the heart. And when this right atrium contracts, the deoxygenated blood is pushed into the right ventricle, and when the right ventricle contracts, then what happens? The deoxygenated blood is pumped into the lungs through pulmonary artery. And in the lungs, deoxygenated blood gives out carbon dioxide and absorbs fresh oxygen from the air being breathed in. So the blood becomes oxygenated again. And this cycle goes on. And in this way, blood is circulated in the human body. तो समझ आ गया ना आपको? How does blood circulate in the human body? और फ्रेंड्स, आपको पता है ये ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर किसने किया था? एक इंग्लिश फिजिशियन थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। क्या नाम था? विलियम हार्वे। इन्होंने ही सर्कुलेशन ऑफ ब्लड डिस्कवर किया था। सो द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। तो फ्रेंड्स, आज के मॉड्यूल में हमने डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। आपको अच्छे से समझ आया ना? तो चलिए अब इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं।